प्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, लोगों पर इसका संदेश क्या जाएगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये रास पंचाध्यायी वो है कि जिसने हृदय में उतार लिया वो काम पर विजय प्राप्त कर लेगा। इस रास पंचाध्यायी का मतलब है काम विजयाख्य लीला। राजन, पहली बात तो यह है कि प्रभु ने जिस समय रास रचाया उस समय प्रभु की उम्र केवल मात्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के बालक के अंदर काम का प्रवेश नहीं होता। दूसरी बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर पूर्ण है और जीव अपूर्ण है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। दूसरा, गंगा में स्नान करने जाते हैं, वहां पर हमने आंखों से देखा कि सुअर स्नान कर रहा है, पापी भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है, पुण्यात्मा भी कर रहा है, परंतु वहां हर हर गंगे करके हमने स्नान किया और आचमन किया और बढ़िया चांदी के लोटा में ठाकुर जी को स्नान करने के लिए भी गंगा जल भर करके लाए, पर द्वार पर रख दिया, सांकड़ खोलने लग गए। उसी समय कोई सुअर आया और लोटे में मुंह मार दिया। तो बताइए, क्या अब उस लोटे के जल को पान करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया, वो अंश है, गंगा नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर संपूर्ण है और जीव केवल अंश है। ईश्वर सामर्थ्यवान है, वो जो करें वो हम नहीं कर सकते, केवल हम अनुकरण कर सकते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान ने 7 दिन सप्तरात्रि पर्यंत 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाया, पर कोई यदि 50 किलो की बोरी भी उठा करके 2-4 दिन दिखा दे तो देखे। तो भगवान जो कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर के वचनों को मानो, ईश्वर के कहे हुए मार्ग पर चलो और ईश्वर के चरणों पर ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रीति हो, ये कामना करिए। और यदि भगवान के चरणों में प्रीति हो गई, प्रभु हृदय में वास कर गए, तो प्रभु कहते हैं फिर मैं कभी अपने भक्त को भटकने नहीं देता। आज धीरे धीरे मेरी गोविंद की उम्र 11 वर्ष पहुंच गई। कंस घबराया कि अब 11 वर्ष का तो हो गया, इसका मतलब मेरी गारंटी खत्म, क्या करूं, कैसे करूं? जितने राक्षसों को बुला बुला कर भेजा, कोई वापस नहीं आया, गया वहीं रह गया। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, कंस 11 वर्ष का हो गया, कब करेगा कुछ? अब उसको ठिकाने लगा दे, नहीं वो तुझे ठिकाने लगा देगा। गुरुदेव क्या करूं, कोई मार्गदर्शन करो। नारद जी ने कहा ऐसा करो। कंस ने कहा सरकार जितने को भेजा कोई वापस नहीं आया। नारद जी ने कहा अब भेजना बंद कर दो, बुलाना शुरू कर दो। उसको मथुरा बुला लो और यहीं बुलाकर ठिकाने लगा दो। कंस के समझ में आ गया। एक रंगभूमि सजाई, मेला लगाया और अक्रूर जी को बुलाया।
अक्रूर जी सीधे वृंदावन जाओ और नंद का पुत्र जो कृष्ण है, मुझे संदेह है उसे ही लेकर के आओ, कृष्ण बलराम दोनों को लाओ और बोलना कि कंस मामा ने सुंदर रंगभूमि सजाई है, उसके दर्शन करने चलो। एक बार अक्रूर जी ने मना किया। कंस ने कहा यदि आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो जानते हो मैं कितना बड़ा कृपालु हूं। अक्रूर जी डर गए और बोले इसके हाथ से मरने से तो उचित यही है कि चल करके गोविंद से सब साफ साफ बता देते हैं, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। अक्रूर जी अपने रथ में बैठ गए और चल दिए। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुता अवानक दुंदुभे आसाते ताबिहाने नारथे नानयमाचिरम। अक्रूर जी महाराज मनोरथान करो तुच्चैर जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञान करो मितत। जाना था वृंदावन, पहुंच गए आगरा। जब ध्यान आया वहां से लौटा ले ताजमहल से रथ को। अब ऐसी समाधि लग गई तो सीधे पहुंच गए लाल किला दिल्ली। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये कैसे? बोले अक्रूर जी समाधि लग जाती है ऐसी कि आज जाकर मैं गोविंद का दर्शन करूंगा, कैसे दिख रही हूं। आज मुझे उनसे मिलने का अवसर जो प्राप्त हो पा रहा है। सुबह के चले अक्रूर जी शाम को पहुंचे यमुना के तट पर, गोविंद का दर्शन किया। आज मेरे गोविंद के चरणों में दौड़ करके अक्रूर जी लेटने लग गए। मेरे गोविंद ने हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और गोविंद ने अक्रूर के चरणों में लेट गए। काका जी आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप तो मेरे काका हैं। अक्रूर जी के नेत्रों से अश्रुपात हो गया। गोविंद को देख देख करके आह्लादित हो रहे थे। भगवान से एक एक बात बता दी कंस ने क्यों बुलाया है। एक रात्रि यशोदा जी के महल में अक्रूर जी ने जाकर रुके। रात्रि में नंद बाबा से मिलना हुआ। नंद बाबा को जब अक्रूर जी ने बताया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर जाना है, माँ यशोदा के कान में आवाज पहुंची। माँ यशोदा कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही थी। कृष्ण बलराम मेरी दाईं और बाईं आंख है, मैं अपने पुत्रों को नहीं जाने दूंगी। पर जब नंद जी को मालूम पड़ा कि जो मेरा कृष्ण है वो तो देवकी नंदन है, वो यशोदा नंदन नहीं है, और यशोदा को मालूम पड़ा, अधिकार छोड़ दिया। आंखों से अश्रुपात करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। ग्वाल बालों को मालूम पड़ गया गोपियों को। गोपियां द्वार पर आकर लेट गईं। थोड़ी से जल्दी चलना होगा, कारण लोग जाने लग गए अभी रुक्मिणी विवाह करना है। प्रेम से बोलिए राधे। लेट गई गोपियां मार्ग में। प्रातःकाल अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को बैठाला, चल पड़े। पर बाहर जाकर देखा तो गोपियां लेटी हुई थी। यदि आपको जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल दीजिए, जो कि हमारे प्राणांत हो जाए, इसके बाद जाना। भगवान ने बहुत गोपियों को समझाया। श्री किशोरी जी को बुलाया। किशोरी जी यदि मैं वृंदावन रहा तो आगे की मेरी लीला का संवरण नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें और गोपियों को समझा में। किशोरी श्री राधा ने गोपियों को समझाया। गोपियों हम तो सिर्फ एक ही चाहती हैं कि हमारे गोविंद जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यदि उनकी मुस्कान के लिए हमें अपने प्राणों का न्यौछावर भी करना पड़े तो हम जरूर करेंगी। यदि उनके जाने से हमें छोड़कर जाने से हमारे गोविंद की खुशी है तो उनका मार्ग छोड़ दीजिए। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया और गोविंद मेरे चल पड़े। रथ में बैठकर चले। जैसे मैं माँ यशोदा को याद आई कि मेरा कन्हैया कहाँ है, बाहर आकर देखा, गोपियों ने बताया वो तो गए। मैया यशोदा दौड़ती भई, काजल की डिब्बी ली और सज्जनों गिरती उड़ती पड़ती दौड़ पड़ी। हे कन्हैया, हे गोपाल, हे गोविंद, हे कन्हैया,
चल जाती हुई दौड़ रही थी, कन्हैया मुंह को छोड़ के मत जा, मुंह को छोड़कर मत जा। मेरे गोविंद के कान पर आवाज पड़ी, चलते हुए रथ से मेरा गोविंद कूद पड़ा, दौड़ पड़ा माँ यशोदा की तरफ। मैया यशोदा आंखों से अस्त्रपात करती हुई दौड़ रही थी। पता नहीं कौन सा वस्त्र कहाँ पड़ा हुआ है, अपने आप को भूल गई माँ यशोदा। भगवान ने आकर के मेरे माँ यशोदा के हृदय से लग गए। माँ यशोदा इतना रोई कि अश्रुओं की धार से गोविंद के केसों को भिगा दिया और बोल पड़ी, कन्हैया लाला तुम मोह छोड़ के जा रहे हो, कन्हैया तू मोह को छोड़ के जा रहा है। मुझे पता पड़ी है कि तुम मेरा लाला नहीं तो तू देवकी नंदन है। मैं तो केवल तेरी सेवा कर रही थी। कन्हैया आज जाते जाते एक बार मेरे हाथ से काजल तो लगवा ले, कहीं तुमको काबू की नजर लग जाए। और माँ यशोदा हिचकियों से रो पड़ी, आंखों से अस्त्रपात हो पड़े और बोल पड़े, कन्हैया जब मथुरा जाना तो अपनी मैया देवकी से ये मत कहना कि माँ यशोदा ने मुझे कितना मारा, मैंने माखन मिश्री के लिए तो को उखल से बांधो तेरी पिटाई करी। ये बात कभी जाकर के अपनी माँ से मत कहना, मेरी जैसी की माँ तेरी नहीं होना चाहिए। मेरे गोविंद आज सज्जनों हिचकियों से रो पड़े, आंखों से अस्त्रपात हो पड़े और गोविंद बोल पड़े, माँ यदि मेरा कहीं जन्म हो दोबारा तो आपके गर्भ से हो, मैं आपके यहाँ ही जन्म लूं, आप ही मेरे माता पिता बने, मैं आपका पुत्र हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। महाराज अक्रूर जी ने पुनः आकर के सांत्वना प्रदान करी और गोविंद को पुनः रथ में बैठा करके चल दिए। पर चलते चलते अक्रूर जी के मन में भाव जगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, जो ब्रजवासी गोविंद को इतना प्रेम करते हैं, आज मैं उस गोविंद को लेकर के जा रहा हूँ, इन ग्वाल बालों के प्राण वल्लभ को लेकर के जा रहा हूँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं। यमुना के तट पर पहुंचे, भगवान ने कहा, काका जी आप हार गए होंगे, अब न थोड़ी से विश्राम कर लीजिए। अक्रूर जी कहते हैं, कन्हैया भैया मैं यमुना जी स्नान करके आऊं। और स्नान करने महाराज अक्रूर जी गए। जैसे यमुना में डुबकी लगाई तो नीचे देखा कि जो रथ में बैठा है वो यहाँ से सैया पर शयन कर रहा है यमुना के अंदर। कृष्ण बलराम दोनों यमुना के अंदर हैं। बाहर निकल कर देखा तो वही कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए थे। अक्रूर जी को विश्वास हो गया, ये कोई साधारण नहीं, ये तो जगत पिता जगदीश्वर है, साक्षात नारायण है, कंस इनका क्या बिगाड़ पाएगा। अक्रूर जी मथुरा तक लेकर गए। भगवान ने कहा, काका जी अब आप हमको यहीं छोड़ दीजिए और आप अपने घर को प्रस्थान करें। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया हमारे घर भी प्रभु पधारो सरकार। भगवान ने कही, अपनी लीला को संवरण करके मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। भगवान मथुरा में उतर गए रथ से। इधर नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के गए और मथुरा में यमुना में जिस घाट में भगवान रुके उस घाट का नाम है विश्राम घाट। प्रेम से बोलिए राधे राधे। विश्राम घाट में रुके। भगवान ने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, भगवान ने कहा, दाऊ दादा चलो ने मथुरा घूम करके तो आमे। भगवान ने नंद बाबा से कही, बाबा मोहन मथुरा घूमने की इच्छा है, मैं थोड़ी मथुरा नगरी को देखना चाहूँ। बाबा ने कही, सुन लाला ये तेरो वृंदावन ना है, यदि तूने यहाँ से जाए करके मथुरा में काऊ को गारी दे दियो, दारी के कह दियो या कछु कोई ऐसी बात कह दीनी सो देख ले गड़बड़ है जाएगी मथुरा में। बलराम जी ने कही, बाबा जी आप चिंता मत करो, मैं अबई गयो और अबे कन्हैया को थोड़ी सी मथुरापुरी घुमाई करके ले आऊं। बाबा ने कही, ठीक है भैया, तो तू बलराम तू ठीक से घुमाई करके कन्हैया को ले आ। अब कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरा में घूमने जा रहे हैं। मथुरा वासी सब तैयार खड़े हैं कि आज गोविंद का हमें दर्शन होगा। वो आ रहा है जिसने पूतना को मारियो,
अघासुर मारो, व्योमासुर मारो, धेनुकासुर मारो। ब्रज की गोपिकाएं अपनी आंखें खोल कर बैठी हुई थी। कंस ने कहा था कोई कृष्ण आए तो स्वागत ना करे, पर गोपिकाओं ने कहा धारी के तू हमें घर के बाहर रोड में ना स्वागत करने देगो तो अट्टालिकाओं से पुष्प वृष्टि से थोड़ो ना मना कर देगो। अट्टालिका से सभी गोपिकाएं पुष्पों की वृष्टि कर रही थी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भैया हमको तो बड़ी शर्म सी आवे। क्यों? क्योंकि देख भैया इतना सुंदर सुंदर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, हमें पता होता कि मामा कंस ऐसे स्वागत करेंगे तो कम से कम हम सुंदर सुंदर कपड़े तो पहन करके आते। देखो हमारे फटे पुराने कपड़े हैं, शर्म सी आवे। भगवान ने कही तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कपड़ों की व्यवस्था करेंगे। सीधे प्रभु निकाल लेकर के ग्वालों को यमुना के तट पर गए। वहां पर एक धोबी था जो महाराज कंस के वस्त्रों को धुला करता था। भगवान ने जाकर धोबी को आवाज लगाया, मामा जी राम राम। धोबी ने मुड़ करके देखा, अरे मेरा भांजा कहां से आ गया? अरे हम महाराज कंस के भांजा है, ये जो वस्त्र सुंदर सुंदर तुमके चमकीले चमकीले रख रखे हैं ये हमको दे दे हो, अभी पहन करके जामेंगे, मामा से मिलकर आमेंगे, फिर तुम्हें दे देंगे तो धुल धल के दे देना। धोबी ने कहा जो काम मुझे पता है कंस ने आपको क्यों बुलाया है, पर जो काम कंस को करना है कल वो मैं कर दूंगा आज, इसलिए भाग जाओ यहाँ। एक छोटा सा ग्वाला था, भगवान से बोला कन्हैया देख निक जी ज्यादा बोल रहे हो, निक दिखा दे तू पूतना वाले हाथन को। अब तो महाराज प्रभु ने जाए करके धोबी के गाल पर एक चांटा दियो तो धड़ से गर्दन कट करके दूर जा टपकी। और जितने वस्त्र बढ़िया बढ़िया थे सब ग्वाल वालों को पहना दिए, पहनकर वस्त्र चल दिए। तो ग्वाल बाल कह रहे कन्हैया भैया बड़ी जोर की शर्म आवे। क्यों? अब तो वस्त्र बढ़िया है गए भैया, वस्त्र तो सही है गए, पर पीछे देख पूरे रोड में फ्री में झाड़ू लग रहे, झाड़ू लगाने की जरूरत ही ना पड़ी। अब राजाओं के वस्त्र इतने बड़े, ग्वाल बाल छोटे छोटे, रास्ता फ्री में साफ हो रहा था। भगवान ने की चलो इसकी व्यवस्था करेंगे। तो ततस्तुबायकः प्रेतस्तयोर्वेशक कल्पयत् विचित्र वर्णश्चैलेयैर्। जैसे प्रभु आगे गए तो एक दर्जी का घर मिला। दर्जी जो कंस महाराज के वस्त्रों को सिला करता था। भगवान ने कहा, भगवान दरवाजा खटखटाते उससे पहले दर्जी ने सामने आकर खड़े हो गए। सरकार मैं कब से आपकी प्रतीक्षा में था कि मुझे आपका दर्शन हो, पर आज मेरा परम सौभाग्य कि आपका मुझे दर्शन हो गया। दर्जी ने कहा सरकार आगे वाले गेट से नहीं पीछे वाले गेट से चलो। पीछे वाले गेट से जाकर के सभी ग्वालों के वस्त्रों को काट काट करके सुंदर बनाकर सभी को पहनाया। भगवान ने कहा वरदान मांगो क्या चाहिए? दर्जी ने कहा बस सरकार आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा मिल गई, अब क्या चाहिए? भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आगे चल करके अच्छे फले फूलोगे। और आज देख लो भगवान का ऐसा दर्जियों को वरदान है कि 500 का वस्त्र लो तो 500 रुपए की सिलाई लगती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। 1000 रुपए का वस्त्र ले आओ तो 700 रुपए तो दर्जी सिलाई ले लेता है। इतनी बड़ी कृपा है। अब जब ग्वाल वाला चलने लग गए, जाकर रात्रि शयन किया और प्रातः काल सभी ब्रजवासियों के साथ प्रभु गए तो ततस्तुवायकः प्रीतस्तयोर्वेशक कल्पयत् विचित्र वर्णश्चैलेयैर्ला कल्पैरनुरूपः। ग्वाल वालों ने कहा भैया और तो सब अच्छा लगता है, वस्त्र भी बढ़िया हो गए, पर थोड़ी ने एक कमी रह गई। यदि माथे में थापा था हुआ थोड़ी चंदन लग जाता तो मजा आ जाता। वहीं पर एक त्रिवक्रा नाम की
जो कंस महाराज के लिए सुंदर चंदन बनाकर दिया देती थी। 3 जगह से टेढ़ी आगे आगे जा रही थी कटोरे में चंदन लेकर के। बढ़िया दिव्य खुशबू आ रही थी मलयागिर चंदन की। भगवान ने आवाज लगाया, सुंदरी जी। त्रिवक्रा पीछे मुड़ करके देखा, जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। और जैसे प्रभु की आभा प्रभा का दर्शन हुआ, गदगद हो गए। प्रभु ने कहा, देवी यदि आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा चंदन हमारे माथे में लगाइए। त्रिवक्रा का तो भाग्योदय हो गया। दास्यास्म हम सुंदर कस्य सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम कोन्यत मस्त दरहति। प्रभु आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हो गया। और सारा का सारा चंदन सभी ब्रजवासियों को भगवान को लगा दिया। अब ग्वाल वालों ने कहा, प्रभु एक माला पड़ जाती तो अच्छा लगता। आगे ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, एक माला बना करके जो देता था उसका नाम था सुदामा, नाम का माली था। भगवान के गले में सुंदर मोटी मोटी एक माला पहनाई, एक बलराम जी को, सभी ग्वाल वालों को एक एक माला पहना दी। अब भगवान जा रहे हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते, राजन जैसे प्रभु उस रंग भूमि पर पहुंचे तो उसके पहले जहां भगवान शिव ने धनुष दिया था वो धनुष रखा था। भगवान ने कहा, चलो जरा दर्शन करके आए। द्वारपाल खड़े थे। भगवान अंदर गए। प्रभु ने कहा बलराम से, भैया बलराम दादा ने थोड़ी उठाकर देख ले क्या? बलराम जी ने कहा, देख ले भैया। और जैसे मेरे गोविंद ने धनुष को उठाने की नाम लियो सो द्वारपाल हंसने लग गए। देखो देखो, बड़े बड़े योद्धा तो उठा नहीं पाए और एक छोटा सा लाला, छोटा सा बालक ये धनुष को उठाएगा। बलराम जी ने कहा, कन्हैया भैया तू दिखाई दे, उठाई दे। सोई मेरे गोविंद ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, 2 टुकड़े कियो। द्वारपाल दौड़े प्रभु को मारने के लिए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया एक मेरी ओर फेंक। सो आधा टुकड़ा बलराम जी को दियो और बलराम और मेरे प्रभु ने मार मार के द्वारपालों को भगा दिया, पलायन करके। और आगे गए रंग भूमि के बाहर हाथी लिए मल्ल खड़ा, हाथी लिए खड़ा था। हाथी को मदिरापान करवा रखा था। भगवान ने जाकर एक मुष्टिका प्रहार करी, उस हाथी का भी उद्धार कर दिया। आगे प्रभु प्रवेश किए उस रंग भूमि में तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो माताएं थी आज मेरा गोविंद वो उन्हें अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहा था। जो राजकुमारियां थे उन्हें साक्षात कामदेव, जो ऋषि थे उन्हें साक्षात वेद स्वरूप साक्षात नारायण दिखाई दे रहे थे। और जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्हें मेरा गोविंद पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था। उस रंग भूमि में बड़े बड़े योद्धा थे। एक ने कही, कन्हैया मल्लानाम सनिर्णणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुदाम शास्ता सुपित्रो मुष्टिक चारण नाम के बड़े योद्धा था। मुष्टिक ने कहा, कन्हैया आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो। भगवान ने कहा, शर्म नहीं आती? शर्म सब बेच खाई। मुष्टिक ने कहा, भैया क्यों? भगवान ने कहा, हमारे जैसे छोटा सा बालक बोला, फिर दिखावे हम तुम्हें युद्ध। अरे तू पहाड़ जैसा शरीर लेकर हमसे युद्ध करना चाहता है? मुष्टिक बोला, न बालो न किशोरस्तुम, न तुम छोटे हो न बालक हो। हमने देखा जितने बड़े बड़े योद्धाओं को हमने भेजा सबको तुमने मार दिया। बलराम जी ने कहा, तो कन्हैया दिखा दे भैया, इससे अब युद्ध करना ही पड़ेगा। तो मुष्टिक ने पकड़ा कृष्ण को और बलराम को पकड़ा चारों ने। जैसे प्रभु को पकड़ करके एक बार मुष्टिक ने पकड़ा पटका तो मेरे गोविंद ने दोनों पैरों को पकड़ा और 7 बार आकाश में घुमा करके पटका तो उसका प्राणांत हो गया।
बलराम जी ने चारूण के दोनों हाथों को पकड़ा और 7 बार अनंत आकाश की ओर घुमाया और जमीन में पटका, उसका प्राण हो गया। अन्य जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरकार, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, हम तो आपके दास्यानुदास हैं। भगवान ने एक छलांग लगाई और जिस सिंहासन पर बैठा हुए थे महाराज कंस, जाकर उस सिंहासन के पास पहुंचे और प्रभु कंस के बालों को, केसों को पकड़कर खींच करके नीचे की ओर ला रहे थे। कंस ने कहा, मुझे दर्द होता है, मेरे केस छोड़ो। भगवान ने कहा, वाह, आज तुम्हें दर्द हो रहा है। जब मेरी माँ देवकी के केसों को तुमने पकड़ा था तब क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ होगा? जाके पग नहीं फटी बीमारी, सो का जाने पीर पराई। आज तुम्हें कम से कम मालूम तो पड़ा कि किसी के केस पकड़ने से क्या दर्द होता है। भगवान ने कहा, मामा तू मेरी ओर देख, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। पर कंस ने नहीं देखा और मेरे गोविंद ने उसके वक्त कंस के हृदय पर एक मुष्टिका प्रहार करी। कंस का प्राणांत हो गया। मथुरावासी जयकार करने लग गए, बोलिए कंस मर्दन भगवान। कंस की मुक्ति कर दी भगवान ने। आज मथुरा वासी बड़े प्रसन्न भये, भगवान की जयकार करने लग गए। भगवान ने जाकर अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त किया, अपने माता पिता को मुक्त किया। आज देवकी यशोदेव अपने पुत्रों को देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। कंस तो चला गया, परंतु मथुरा में आज दीपक घर घर जलने लग गए। बड़ा उत्सव मना। ब्रजवासी जितने नंद जी के साथ गए थे सबने कही, कन्हैया चल भैया, अब चले हम सब लोग अपने वृंदावन। भगवान ने आज 2 टूक की बात कह दी कि अब मैं वृंदावन नहीं जा सकता, अब मुझे कुछ दिन मथुरा में रहना होगा।